तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे और बेशक हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ लोग संडे को अपने घर पे मनाते हैं और कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, खाना पीना ये सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी को मोबाइल में गुजारने लगे हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्मल स्क्रीन टाइम पे तो हम किसी को कुछ भी नहीं कहते, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ एज अ डॉक्टर कि स्क्रीन टाइम में लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका रियल दोस्ती, उनकी रिश्तेदारियाँ और फिर उनके दिमागी जो एक मज़र असरात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज हम उन्हीं लोगों के हवाले से बात करेंगे जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, और जब उनको अंदाज़ा नहीं होता तो उनके साथ क्या क्या मसले आ रहे हैं। ख़ास तौर पे एज अ डॉक्टर मैं ये बात फील करता हूँ, गुज़श्ता 5 सालों में नौजवान बच्चों में, एडल्ट्स में, टीनेजर्स में याददाश्त के बहुत मसले आ रहे हैं। जिसको देखो कहता है मैं चीज़ रख के भूल जाता हूँ, या मैं याद नहीं रहता, मुझसे ये भूल गया, मैं ये भूल गया। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? क्या नींद ख़राब हो जाना, मोबाइल का इस्तेमाल, रातों को रखना, क्या इससे हमारी शख्सियत पर असर पड़ता है? हमें क्या गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, या हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, आपस में जो बात करने का एक तबादला ख्याल होता है वो वीक होता है? ये बड़े सवाल हैं जो बड़े कंसर्न वाले हैं। और जनाब इसमें हमारे साथ होंगे मेहमान, डॉक्टर साहिबा हैं जो कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत काम की बात करेंगी। साथ साथ एक एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो बताएंगी कि कितना इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल नहीं करना। साथ साथ मैं ख़ुद अपनी टीम के साथ एक सर्वे करके आया, मॉल के अंदर लोगों से सवालात पूछे, लोग भी परेशान थे, मिली जुली कैफियत थी, देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला, और आखिरी में हम बताएंगे आपको इसका हल। अगर आपके बच्चे प्रॉब्लम्स में हैं, उनकी याददाश्त का मसला है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम बात करेंगे, तो आपने क्या करना है। आप लोगों का भी इसमें बहुत अहम किरदार है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए थोड़ा सा आप सब्र करें, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब हम आज बात करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जिस तरह भी मैंने इंट्रो में बताया, दिमागी सेहत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आइए देखते हैं अपने सेगमेंट को जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। अमूमन लोग ये कहते हैं कि स्क्रीन टाइम या मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान की सेहत ख़राब होती है और साथ साथ दिमाग पे भी असर पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इसके थ्रू वो पैसा भी कमाते हैं और वो अपने करियर को आगे भी लेके जाते हैं। तो हर चीज़ से कुछ प्रॉज एंड कॉन्स तो होते हैं। तो आज मैंने जो दावत दी है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं फैसल कबाडिया, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं और इनका काम ही स्क्रीन पे होता है। अब जब काम ही स्क्रीन पे होता है तो देखते हैं इनकी सेहत कैसी होती है। आइए इनसे मिलते हैं फैसल से। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक। क्या चल रहा है जनाब आजकल? बस काम काज आजकल तो जो है इट्स जमाना ही पीरियड ऑफ स्ट्रगल फॉर एवरीबॉडी फॉर द लास्ट 8 मंथ्स। काफ़ी लोगों के काम बर्बाद हो चुके हैं, दुनिया पूरी चेंज हो चुकी है। सही तो बात है। उसके अलग स्ट्रेसेस हैं, काम के अलग स्ट्रेसेस हैं, यही सब कुछ चल रहा है। ये जो एक न्यू नॉर्मल एक्टिविटी आई है, स्क्रीन पे लोग कन्वर्ट हुए हैं, जाहिर सी बात है आपका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मेरे अपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बल्कि लोग एक्सेप्टेबिलिटी पे आ गए हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब आप ऑनलाइन ले लें, तो वो उनके लिए भी आसान है। मुझे ये बताओ, इस चेंजेस की वजह से तुम्हारा अपना कितना आवर्स पर डे गुजरता है मोबाइल स्क्रीन के सामने? आई थिंक मेरा तो ऑब्वियसली बिकॉज वी आर इन द PR बिजनेस एंड द सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में एक ओन करता हूँ। हमारा अपना स्क्रीन टाइम तो आप छोड़ दें, बट रफली एक एवरेज इंडिविजुअल का स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग दिस लास्ट 8-9 मंथ्स वो कम से कम 30 to 40% इंक्रीज हुआ है। 30 to 40%? बिकॉज सब घर पे बैठे हुए हैं एंड 1-2 महीना तो बिल्कुल ही लॉकडाउन था। पीपल हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट फॉर बीइंग ऑनलाइन और वाचिंग टीवी। तो इन इंडिविजुअल्स का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उसके काफ़ी इफेक्ट्स अब नज़र आ रहे हैं लोगों के ऊपर कि क्या हुआ है और किस तरीके से वो उनका बिहेवियर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। एंड यू बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट यू प्रॉब्ली मेट पीपल हु हैव बिकम एडिक्टेड टू दिस इवन मोर देन इट यूज्ड टू बी बिफोर। बिल्कुल। अच्छा, लोगों में अगर हम तुम्हारी बात करें, अगर आपसे स्टार्ट करें, आपको लगता है कि आपकी मेमोरी पे कोई इफेक्ट पड़ा है या किसी और चीज़ पे?
आई थिंक मेमोरी से ज़्यादा अटेंशन स्पैन पे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो जो चीज़ जाती है वो आपका अटेंशन स्पैन होता है। बिल्कुल सही बात। बिकॉज आपको इतना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट काम की आदत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल वी ऑलमोस्ट रन आवर एंटायर बिजनेस ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना। तो आपका पूरा दिन जो है ना ऑलमोस्ट 5 to 6 जो आपके पीक वर्किंग आवर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में और कॉन्वर्सेशन में व्हाट्सएप पे गुजार रहे होते हैं डिफरेंट क्लाइंट से, डिफरेंट लोगों से, और उसकी वजह से जो है आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जाता है। एंड उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू स्टार्ट नोटिसिंग इज कि इफ़ यू डू नॉट रेगुलेट दिस एक्टिविटी, बगैर रेगुलेशन के फिर ये होता है कि यू डोंट नो व्हेन टू पुट द फोन डाउन। मतलब वो लिटरली ऐसा होता है कि आप एक खूबसूरत मुकाम पे बैठे हुए हो और आप अपने फ़ोन से उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हो बजाय इसके कि आप बैठ के देख रहे हो उसको। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। आई थिंक मुझे अपनी भी कुछ चीज़ें याद आ गई, मुझे लगता है कहानी घर घर की बन गई है। अच्छा, अब जिसका काम ही मोबाइल या स्क्रीन पे है, जिस तरह आप हो, कितने आवर्स जॉब ये होनी चाहिए, कितना बीच में ब्रेक आना चाहिए? जिस तरह आप एज अ डॉक्टर 6 घंटे 8 घंटे के बाद मेरा भी होता है कि नहीं अभी थोड़ा सा गैप है, लेकिन स्क्रीन वालों का मसला ये उन्हें छुट्टी का टाइम नजर नहीं आ रहा होता उनको। आई थिंक रफली अबाउट आई वुड से दैट दैट्स व्हाट वी डू इन आवर एजेंसी, दैट वी गिव अ स्क्रीन टाइम ब्रेक ऑफ अबाउट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आफ्टर एवरी 2 आवर्स। ठीक है ना, बिकॉज वी नीड टू टेक दैट ब्रेक, बिकॉज फिर दिमाग आपका रिलैक्स तो होता है, तो फिर आइडियाज़ आते हैं, फिर प्लानिंग हो सकती है, फिर आप दूसरी चीज़ों पे फंक्शन कर सकते हो। कॉन्स्टेंटली जो है ना वो लगे रहना स्क्रीन पे, मोबाइल पे, उससे ना सिर्फ आपके दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है, आपके पोस्चर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। पूरे के पूरे मसल्स जो हैं वो खराब हो रहे होते हैं आपके। यस, खराब हो रहे होते हैं बिकॉज यू आर सिटिंग हंच्ड ओवर ऑन अ फोन एंड योर नेक मसल्स, योर शोल्डर मसल्स, दे गेट ऑल इम्पैक्टेड एंड अफेक्टेड। अच्छा, कहते हैं, अब ये तो हम किसी डॉक्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी जो टीम है और आप हैं, आपको लगता है कि स्क्रीन टाइम की वजह से वेट भी बढ़ा है लोगों का? नहीं, बिकॉज इसका एक देखें, सोशल मीडिया का प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, ठीक है। तो जहाँ हम एक कॉन की बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट्स होते हैं ख़राब, उसका प्रो ये भी है एक पॉइंट के अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है इसकी वजह से चीज़ों की। तो ऑलमोस्ट माई इंटायर टीम इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ अ वर्कआउट और एंगेजिंग इन सम हेल्दी एक्टिविटी और योगा और एक्सरसाइज, बिकॉज जब ऑनलाइन आप होते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप इन्फॉर्मेशन भी ले रहे होते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन से आपकी अवेयरनेस भी बढ़ती है, तो उसकी वजह से जो है वो हेल्थ का भी ज़्यादा ख्याल होता है, ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाते हैं, वो सब भी बेहतर होगी। आप अपने जूनियर्स को या देखने वालों को जो इंटरनेट पे देखते हो तो क्या बताते हैं, कितने घंटे देखो, कितना इस्तेमाल, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? मैं हमेशा ये कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन टाइप की चीज़ होगी ना। मैं हमेशा ये बताता हूँ लोगों को कि देखें, इट्स लाइक व्हीकल, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हैं, अब उस गाड़ी से आप किसी मरते को अस्पताल भी पहुंचा सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं। सही ठीक है। तो मीडियम का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपको उसको किस तरह यूज़ करना है। तो आपको उसको कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए। दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटे अगर आप इंटरनेट पे किसी चीज़ के बारे में पढ़ लें या कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें या कोई ऐसी वीडियो देख लें जिससे आप कुछ लर्न कर सकें, आपकी स्किल सेट में इजाफा हो सके, तो वो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आपको फीडबैक मिलेगा वहाँ से, बजाय इसके कि आप कॉन्स्टेंटली टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे जो है स्क्रॉल करते रहे, चीज़ें देखते रहे। उससे आपका नुकसान ज़्यादा होगा और फ़वाइद कम है उससे। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूँ लोगों को कि आप ब्रेक्स लें, और ब्रेक्स के बाद भी दिन में 1 से, जिस तरह पहले हम 1 से 1.5 घंटा रीडिंग के लिए लोग एडवाइस क्या करते थे, आप कुछ पढ़ें बैठे, इसी तरह वही चीज़ मैं उस पर ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। उस पर आप कुछ पढ़ें, कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, कोई ऐसी चीज़ देखें जो आपको कुछ सिखाए। सही बात। अभी मज़ीद बात आपसे हम जारी रखेंगे, एडिक्ट होने में और एक स्मार्ट यूज़र होने में क्या फ़र्क होता है, एडिक्शन कब हो जाती है इंसान को और उसके क्या फ़ीचर्स हैं, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ड होता है साइकियाट्री में, एडिक्शन में, जिसको अमूमन किताबों में टैप करके नाम लिखा गया, TAP टैप। T फॉर टाइम, A फॉर अमाउंट और P फॉर प्लेस। अगर इन तीनों जगह पे आपका कंट्रोल खो जाए, मतलब आपको टाइम का तयन ना हो और आप ज़्यादा चीज़ करें,
अमाउंट का मतलब ये आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे जाएं, और प्लेस का मतलब ये कि वर्क प्लेस पे या गाड़ी चलाते हुए ख़ास तौर पे मोबाइल में आप लगे रहें, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोसेस एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। या तो आपको डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, या तो फिर आप किसी से कंसर्न करें, क्योंकि एडिक्शन जो है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। फैसल, एडिक्ट भी हो जाते हैं, मैंने लोग देखा है कि इसको अब नई बुक्स में प्रोसेस एडिक्शन का भी नाम दिया गया है, नॉन केमिकल एडिक्शन। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। आपने क्या देखा है कि काम करने वाले भी एडिक्ट हो जाते हैं या जस्ट स्क्रॉल करने वालों का मसला है ये? देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई भी एक इंसान अगर किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो उस पर हावी हो जाएगी, ठीक है ना। वेदर इट्स टीवी, वेदर इट्स मूवीज़, वेदर इट्स सोशल मीडिया, वेदर इट्स इवन समथिंग लाइक एक्सरसाइज का भी एक टाइम लिमिट होता है, सही बात, एक ड्यूरेशन होती है। आप अगर 24 घंटे करते रहेंगे तो इट विल अफेक्ट। सही बात। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी आप अगर कॉन्स्टेंटली उस पर लगे रहेंगे तो आपका, देखिए प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया किस चीज़ को फीड करता है? नार्सिसिज्म को फीड करता है, ठीक है, और सेल्फ वर्थ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। फिर लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में मुब्तला हो जाते हैं, वो एक अलग आइडेंटिटी अपने लिए ऑनलाइन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। वो एक अलग पर्सोना होता है और जो रियल लाइफ होती है वो एक अलग पर्सोना होता है। तो उनको फिर उसमें से निकल के रियल लाइफ में आने में दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। वो उनको समझ में नहीं आ रही होती कि यहाँ पे तो लाइक नहीं आ रहे, मैंने यूं किया तो लाइक नहीं आ रहे, यूं किया तो लाइक नहीं। मतलब वो एक बेसिकली वो दे गेट सो अट्यून टू द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि नॉर्मल जिंदगी में फंक्शन कैसे करना है। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसी ट्रांजिशन के हवाले से हम आम लोगों तक गए, और बल्कि मैं खुद गया, और वहाँ मैंने देखा कि लोगों से पूछें वो क्या सोचते हैं। तो जनाब चलते हैं, एक मार्केट में हम गए, हमने कुछ लोगों से सवाल किया। आइए उस लिंक को देखते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम आए हैं स्पेशली बाहर लोगों से मिलने के लिए। इस समय क्लिफ्टन 3 तलवार के सामने खड़ा हूँ, और हमारा सवाल है कि स्क्रीन टाइम का ज़्यादा इस्तेमाल या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल इंसान के दिमाग पे कितना असर करता है? क्या इसका कोई ताल्लुक मेमोरी से है या नहीं है? नौजवानों के जो याददाश्त के मसले हैं, क्या इसका कोई ताल्लुक बनता है मोबाइल से या स्क्रीन से? आइए लोगों से हम बात करते हैं। आप कितना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं दिन में? मैं तो सिर्फ काम के लिए करती हूँ, ज़्यादा करते हैं, इसमें बातें नहीं करती हूँ। 2-3 घंटे तकरीबन पूरा दिन, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो इसलिए। तो आपको लगता है कि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से या स्क्रीन से याददाश्त का मसला आता है या सर में दर्द होता है, कोई ऐसी चीज़? जी, याददाश्त का मसला होता है कि थोड़ा थोड़ा तकरीबन 3-4 घंटे तो हो ही जाते हैं। 3-4 घंटे रोज? नहीं, कंटिन्यू नहीं। हाँ, मतलब बीच बीच में ब्रेक। 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। आपको लगता है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से याददाश्त पे या गैर हाजिर दिमागी हो जाती है? जी हो जाती है। चीज़ें रख के भूलती हैं, ऐसा कुछ होता है आपको? ज़्यादातर तो हो जाता है। नुकसान तो बहुत है, लेकिन मोबाइल के बगैर कोई रह भी नहीं सकता। खुश है इतने घंटे इस्तेमाल करने से मोबाइल? बहुत खुश। लो जी, ये तो बहुत ही खुश है। एज अ डॉक्टर अगर मैं आपको बताऊं कि इन चीज़ों से बच्चों की अटेंशन में भी कमी आती है और वो तवज्जो नहीं दे पाते, तो क्या आप इस पर सख्ती करेंगी? उनके अम्मा अब्बा करें, हम तो नानी दादी बन गए, हम सिर्फ बच्चों को स्पॉइल करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी जनाब, तो आपने देखा लोगों का मिला जुला एक रद्द-ए-अमल है। अमूमन लोग अब इस बात को जानते तो हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल या स्क्रीन टाइम जो है वो इतना अच्छा आइडिया नहीं है, इससे बेहतर है कि बंदा जाके फेस टू फेस मिले, लेकिन मानने से पेट नहीं भरता जब तक उस पर काम नहीं होता। आपने देखा, जानते सब हैं, समझते भी सब है, लेकिन हाँ अवेयरनेस है, लेकिन उसके बारे में जो इलाज है वो नहीं है। तो तुम क्या कहते हो कि इसके पीछे जो एक पॉइंट है, नार्सिसिज्म है या आइडेंटिफिकेशन इश्यूज हैं या पैसा कमाना है, कौन से पॉइंट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? देखिए, पैसा कमाना तो ऑब्वियसली कोई भी मीडियम आएगा, जिस तरह रेडियो आया था, फिर टीवी आया, तो लोगों ने उसको इस्तेमाल किया टू अर्न अ लिविंग, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जब आपने तो हावी ही होता है, नहीं, हावी जब होता है जब आप उसको रेगुलेट नहीं करते ना, जब आप उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और ये अमूमन इंडस्ट्री में लोगों के साथ जब हम काम करते हैं तो हमने देखा है कि वो इतने ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जो कमेंट्री उसके नीचे हो रही होती है वो भी वो दिल पे लेने लगते हैं, ठीक है ना। बिकॉज इट्स वेरी इजी टू सिट बिहाइंड द कीबोर्ड एंड से एनीथिंग टू एनीबॉडी। आप फेस टू फेस किसी को कुछ बोलें या क्रिटिसाइज करें वो थोड़ा मुश्किल होता है। आप उसके पोस्ट के नीचे कुछ भी लिख दें वो मुश्किल नहीं होता। तो अमूमन लोग तुम्हारे पास आते हैं अपनी ब्रांडिंग कराने के लिए या अपनी चीज़ों को, जो PR क्या कहते हैं उसको, तो
ऐसा तो नहीं कि होता कुछ है, दिखता कुछ है, बीच में वो फासला बहुत बढ़ जाता है? एज एन एजेंसी हम ट्राई करते हैं कि अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई इंडिविजुअल हमारे पास आए तो उनकी जो रियल लाइफ एक्टिविटी है और जो असली में वो हैं वही ट्रांसलेट करके दिखाएं। उसकी एक वजह है, झूठ के पैर नहीं होते। सही तो अगर आप कॉन्स्टेंटली एक फॉल्स लाइफस्टाइल दिखाएंगे तो सूनर और लेटर उसको आप कीप अप नहीं कर सकते, उसको मेंटेन नहीं कर सकते, वो राज आपका पर्दाफाश हो जाएगा। सही बात। जो रियलिटी है, जो आपकी, देखिए हर एक की पर्सनैलिटी में अच्छे और बुरे पॉइंट्स होते हैं। ये जो क्योंकि क्वेश्चंस तो डॉक्टर से करने वाला है, इसके बाद मेरे पास साइकियाट्रिस्ट भी हैं, लेकिन तुम्हारा एक तजुर्बा भी तो हो गया ना। ये जो फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, अपनी शक्ल को झूठी तौर पे अच्छा कर रहे हैं, इससे तो क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए नार्सिसिज्म है ना, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि आप वो आइडेंटिटी का सेपरेशन एक चीज़ कहलाती है, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी में भी है, वो होना शुरू हो जाता है। वो चाहते हैं कि वो अपने आप को मॉर्फ करके, शक्ल पतली करके, जिसामत को एडजस्ट करके, फिल्टर लगा के कुछ और बन जाए, और फिर रियल में मिलने तो वो भांडे फूट जाते हैं। Exactly. तो वो अच्छी बात नहीं है। और वो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो आपके दिमाग पे असर करना शुरू कर देता है और फिर आप जब आईने में देखते हो तो आपको मज़ा नहीं आता। सही बात है। You know, then reality looks bad to you compared to what you see online or what you project online. Exactly. और इसमें एक पॉइंट मैंने ये भी देखा है कि लोग फिर जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू में अपनी स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं। वो सिर्फ अपने फिंगर से लिक्विफाई किया, बड़ा छोटा किया, लेकिन वो फिर जिम नहीं जाते, वो डाइटिंग नहीं करते, उनको पता है कि एडजस्ट हो जाना है, आखिरकार भांडे फूटते हैं और फिर ऐसे लोग डिप्रेशन में भी बहुत जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि फेक लाइफ ज़्यादा देर तक स्टेंड नहीं रह सकती। और 8-9 महीने से जो लोगों के साथ हो रहा है, जो हम लोग घरों में ज़िंदगी में महसूर हो गए हैं इस खतरनाक बीमारी की वजह से, उसके बहुत ज़्यादा मेंटल इफेक्ट्स हुए। आप सिर्फ नोट करें, जो इंडस्ट्री में से लोग इंस्टा लाइव पे गए हैं इन द लास्ट 8 months, अगर सर आप वो ही देखें ना बैठ के, तो यू कैन सी द इफेक्ट्स दैट जिसको कहते हैं हाँ एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी जो हुआ है ना, उसके इफेक्ट उनकी शक्ल पे भी नज़र आ रहे हैं और उनकी जो कन्वर्सेशन है उसमें भी नज़र आ रहा है कि फ्रस्ट्रेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। सही बात है। क्या कहना चाहते हो हमारे शो के तवज्जुह से लोगों को, कोई मैसेज अपने तजुर्बे से प्लीज़ कैमरे पे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, देखिए आपके पास एक टूल है जिससे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस ले सकते हैं, उसको आप तरह तरह की चीज़ों के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ऐप भी होता है आपके फ़ोन में, ऑलमोस्ट हर फ़ोन में होता है, चाहे वो सैमसंग हो, एप्पल हो, कोई भी हो, उसको स्क्रीन टाइम कहते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वो आपको बता रहा होगा कि आप कितने घंटे ऑन एवरेज दिन के स्क्रीन पे गुजार रहे हैं, और व्हेन दैट bar on that app goes into red, you need to stop. It's as simple. Somewhere you have to stop. Somewhere. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा, बहुत कैजुअल तरीके से तुमने बात की और आई होप लोगों को समझ में भी आएगा। तो ये तो हमने बात की सोशल एक्टिविस्ट से जो देख रहा है कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हो रही हैं। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में, बच्चों की नफ्सियात, और उसके लिए बात करेंगी डॉक्टर आयशा सनोबर हमारे साथ होंगी, साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत अच्छा बात करती हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के हवाले से अपने फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। डॉक्टर आयशा सनोबर, क्लिनिकल फेलोशिप चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री, आगा खान हॉस्पिटल, हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, तो शुक्र। आज से 10 साल पहले और आज के लोगों में क्या फ़र्क है? आज के बच्चे और पुराने 10 साल के बच्चों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आई थिंक इट्स लाइक अगर हम देखें तो डिफरेंट डोमेन्स में सिग्निफिकेंट जो हैं वो चेंजेस आए हैं। अगर हम इस स्कोप ऑफ दिस शो की अगर हम बात करें, स्क्रीन टाइम की बात करें, तो लेट्स से दिस रिसर्च के 1970s के अराउंड जो लोग पैदा हुए थे, वो फर्स्ट टाइम उनका एक्सपोजर टीवी के साथ होता था 4 साल की उम्र में। सही। जो 2000 और 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनका एक्सपोजर टीवी से या स्क्रीन टाइम से फर्स्ट टाइम होता है 4th मंथ में लाइफ। ओह माय गॉड। सो फर्क आ गया। एग्जैक्टली, या तो 3 डेकेड्स में। तो अगर स्क्रीन टाइम की बात करें, एक्सपोजर की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी उम्र से ही स्टार्ट हो गई। तो
डिमेंशिया है या मेमोरी लॉस है, अमूमन तसव्वुर ही किया जाता है कि एजिंग प्रोसेस है, लेकिन आजकल मैं भी देख रहा हूँ एज ए डॉक्टर, आप भी देख रही हैं कि ये यंग बच्चों में या टीनेजर्स आके इस तरह की बात करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं चीज़ें भूल जाती हूँ रख के, मैं प्लान करती हूँ मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ। इसका ताल्लुक स्क्रीन टाइम से है? अगर है तो किस तरह, थोड़ा सा एक्सप्लेन। सो इसमें डॉक्टर बजाज आई थिंक जो ब्लर हो जाती है ना चीज़ें, वो अगर मैं बहुत टेक्निकल टर्म यूज़ करूँ जो आगे मैं समझाऊंगी, वो है एक तो होते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दूसरे होते हैं न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। जो डिमेंशिया है वो न्यूरो डीजनरेटिव। अब मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ तो जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ब्रेन आपका दिमाग, तो उस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स उसको कहते हैं, राइट। ब्रेन डेवलप हो चुका है बट अब वो डीजनरेट छेड़ रहे हैं उसके सेल्स, मतलब उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डीजनरेट हो रहा है, तो उसको न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। बहुत अच्छी बात समझाई आपने। ठीक है, सो डिमेंशिया जो है वो न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है। अब आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, देयर इज दिस टर्म कॉल्ड डिजिटल डिमेंशिया। ओके, डिजिटल डिमेंशिया वो बड़ा फेमस हो गया अभी रिसेंटली कुछ सालों से ही। एक स्टडी आई थी और हमें बहुत ही एक बारीकी से स्टडीज़ और रिसर्च को भी कोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन जो लाइक यू नो पॉपुलेशन का भी फ़र्क होता है। सही बात। सो एक स्टडी की बेसिस पे उन्होंने कहा था कि 9 से 10 साल के बच्चे अगर उनका एक्सपोजर मोर देन 11 आवर्स है स्क्रीन टाइम का, तो अगेन सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो ब्रेन जो है वो उसमें जो है वो डीजनरेशन शुरू होना, थिनिंग, पतला होना शुरू हो जाता है। अच्छा। सो ये एक स्टडी आई थी, बट उसका भी जो रिजल्ट्स थे ना वो बड़े कंक्लूसिव नहीं थे। उसकी बेसिस पे और ज़्यादा जो है वो स्टडीज स्टार्ट हुई थी, वहाँ से ये वर्ड निकला था डिजिटल डिमेंशिया। या बट डिजिटल डिमेंशिया देखें, हम किस चीज़ को बोल रहे हैं कि हम जैसे अभी आई थिंक बहुत पर्टिनेंट बात की थी फैसल साहब ने कि मेमोरी से ज़्यादा अटेंशन, फोकस का मसला होता है, और यही सारी चीज़ें हैं जो डिमेंशिया में भी देखी जाती हैं। बट सिंस इतना ज़्यादा पता नहीं है क्या है डिमेंशिया, क्या है डेवलपिंग ब्रेन, तो फिर लोगों ने इसको मिला के डिजिटल डिमेंशिया। अच्छा, आई थिंक डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, बात होती है, एसोसिएटेड भी तो होता, साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन भी तो होती है ना। अब बाज़ औक़ात लोग डिप्रेशन में भी होते हैं, जो कि कंप्यूटर पे बहुत बैठते हैं, पैसिव लोग हैं, बात नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट हैं। ये लोग जब बैठते हैं तो ये अपना वहाँ पे कैथारसिस करते हैं, लेकिन रियल में ये डायग्नोज डिप्रेसिव होते हैं, इनके भी तो फॉरगेटफुलनेस हो सकती है। इसी तरह एंशियस पेशेंट को भी अगर ज़्यादा देर रखे हैं या हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ख़राब हो तो डिमेंशिया का वर्ड ज़रा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फॉरगेटफुलनेस तो उनमें भी नज़र आ रही होती है। कॉग्निटिव आप कह रहे हो, बिल्कुल, जो उसमें साइंस, हाँ बिल्कुल, यस। देखिए, इससे भी पहले मैं जाऊँगी डॉक्टर जात के एक लाइक एक्सेसिव यूज़ हो क्यों रहा है, एक्सेसिव यूज़ की वजह से डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन हो रहा है, या क्लिनिकल डिप्रेशन की वजह से जो है वो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, तो वो कॉज भी हमें देखना होगा, एसोसिएशन। सही। बहुत ज़्यादा रिसर्च देखी गई है कि वो बच्चे या वो लोग या यंग एडल्ट जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं सेल्फ स्टीम से, घरेलू इश्यूज से, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप नहीं है, लोनलीनेस पे इतना ज़्यादा रिसर्च हुई है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री डिस्पोज करती हैं किसी को। बिल्कुल। और यंग एज, यंग जो एडल्टहुड है, उसमें पूरी ज़िंदगी कनेक्शन के बारे में होती है, पीयर्स के साथ कनेक्ट करना, करियर में कनेक्ट करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना। बट अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है एंजाइटी से या लेट्स से सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, तो वो कनेक्शन वाली बात तो एक इन्नेट है ना हमारे अंदर, वो कैसे फिर किसी से कनेक्ट करे, तो फिर वो उनके लिए आसान होता है, एक वे आउट हो जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या चीज़ क्या कर रही है। अभी तक डिमेंशिया पे हमने बात की कि डिमेंशिया का ताल्लुक स्क्रीन टाइम से कितना है, और डिजिटल डिमेंशिया के वर्ड ने वाकई मुझे भी चौंकाया। आगे हम बात करेंगे एंगर इश्यूज़ कितने हैं, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल में, उसके अलावा एसोसिएशन क्या क्या है, क्या ड्रग्स लेते हैं स्क्रीन वाले, सिगरेट पीने लगते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, फिजी ड्रिंक्स हैं। ये तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब से बात करेंगे, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा।
सवालात हैं इंस्टाग्राम की तरफ से हमारे पास, जो हमारे शो को देखते हैं वो कुछ सवालात हम करेंगे डॉक्टर साहिबा से, और बाकी बचे हुए सवाल हम इंस्टाग्राम पे आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन ये है कि कॉफ़ी जो है वो डिमेंशिया के लिए ठीक है, बेहतर है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? और पहले हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि डिमेंशिया की जब हम बात करें तो हम ओल्ड एज और एडल्ट डिमेंशिया की बात कर रहे हैं जी। हम इस वक्त हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। देखें, एक या दो हार्डली मुझे याद आ रही हैं स्टडीज़ हैं जिसमें बात की गई थी कि न्यूरोकॉग्निटिव जो है वो एक इम्पेयरमेंट्स बेहतर नहीं होते, क्योर नहीं है, पर यह है कि उससे कुछ फ़ायदा होता है। एक या दो साइंटिफिक स्टडीज़ की बेसिस पे हम कभी भी जो है वो कंक्लूसिवली एंड स्पेशली एक रिस्पॉन्सिबल चैनल पे हम जो है उसको नहीं डिसेमिनेट कर सकते। अभी श्योरिटी नहीं है, और मेरा भी यही आइडिया है। आई थिंक ये कोई इतना अच्छा हल नहीं है इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, नींद ख़राब कर लेना, इंसोम्नियाक हो जाना, उससे दिमाग की ताकत का क्या ताल्लुक बनता है? देखिए, नींद ख़राब होना, इंसोम्निया की अगर हम बात करें तो इंसोम्निया भी हमें पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। सही, राइट। सो प्राइमरी इंसोम्निया एज अ मेडिकल डॉक्टर हमें पता है कि वो बहुत ही हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख रहे होते हैं सेकेंडरी इंसोम्निया, क्या वजह है जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब हुई है। सो उसमें स्ट्रेस हो सकता है, उसमें अगेन चाय है, स्लीप हाइजीन फॉलो नहीं किया जा रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, एंड देन आपका टीन एज की अगर हम बात करें, टीन ब्रेन, उनका तो स्लीप साइकिल वैसे भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है एडल्ट से। सो वी हैव टू आल्सो रूल आउट उस चीज़ को। कोई ऐसी दवा ले रहे हैं, कोई क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को हम फिगर आउट करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इंसोमिया है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम आगे पल्मोनोलॉजिस्ट एंड देन प्राइमरी इंसोमिया की तरफ जाते हैं। सही। केमिकल इन्फ्लुएंस से कोई ताल्लुक है इसका, मेमोरी का या डिमेंशिया का? जैसे मैंने देखा, आप भी हॉस्पिटल में हैं, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, आजकल छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, और वो अपने ड्रग्स लेने की जो एक्सक्यूज़ देते हैं वो कहते हैं हम मूड स्विंग्स बहुत हैं, और फिर और सवालात करो तो पता चलता है रात को जागते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, लाइकनेस नहीं आ रहे, या उनकी चीज़ों को उस तरीके से नहीं मिल रहा जो दूसरे सहेली को मिल रहा है, जेलसी है। आप क्या कहती हैं इस बारे में कि केमिकल्स के इन्फ्लुएंस पे होते हैं? मैं केमिकल से ज़्यादा कहूँगी कि आई थिंक इट्स द होल जनरेशन ऑफ एडल्ट्स हु हैव फेल्ड आज के बच्चों को। आई वुड लुक एट इट दैट वे, राइट, बिकॉज अभी इससे पहले भी जब फैसल बात कर रहे थे, लाइक ये डिजिटल मीडिया 1960 से बहुत ज़्यादा जो है वो आगे आया है। बच्चे तो अभी पैदा हुए हैं ना, सही बात, अभी पिछले दो डेकेड्स की बात करें, उन पे जो इफेक्ट आया है, इट्स रियली ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ हाउ एडल्ट्स हैव मैनेज्ड सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, राइट। सो वन सही। आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कल बिकन हाउस के बच्चों के साथ, एंड एक बात बहुत पर्टिनेंट बच्चे ने की थी, एंड आई थिंक वो था, शी सेड कि ठीक है, स्क्रीन टाइम हम जो है नहीं यूज़ करते, बट देन फैमिली में गिव अस सेफ साइकोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ लाइक स्पेस, and then we will not use. Okay. And I was like, spot on, great. This is exactly because देखिए physical safety की तो बात हम करते हैं, पर क्या घर psychologically safe है बच्चों के लिए, adults के लिए, young adults के लिए? ठीक है। जब वो नहीं है तो of course like देखें, it's a way of surviving. मैं अक्सर यही कहती हूँ कि इवन जो टीनएजर्स अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, वो अपने आप को मारना उनका नहीं होता है, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो सर्वाइवल एक वे है कि प्लीज़ लिसन टू मी, आई वांट टू लिव। सो ये सोशल मीडिया का जो यूज़ है, हम बहुत ही आराम से और बहुत ही क्विकली कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट वी हैव टू सी कि सिर्फ बच्चे ऑपरेट जो है वो अकेले नहीं करते ना, समहाउ सीख तो बड़ों से ही रहे हो, अपने घर में ही सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। एंड देन मीडिया। सो अगर घर में कोई नहीं कर रहा है, बट एडल्ट्स जो है वो सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं कंटेंट जो कि वो टीवी पे देख रहे हैं, एब्सोल्युटली। तो फिर ये वायलेंस एंड आपने जैसे आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कनेक्शन है कि अगर अनसुपरवाइज स्क्रीन टाइम है तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स, smoking, it looks cool, it looks nice, if you're like Thomas Shelby looks so nice, so all sorts of these things they pick up, and जब ये बच्चे
कि अपने बड़ों के पास आके बात करना चाहते हैं, हाँ जी, तो वी फ्रीक आउट, वी आर लाइक अस्तगफिरुल्लाह, डोंट टॉक अबाउट दिस, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो। सुने तो सही, वो आपसे क्या पता, आप उसको कुछ ऐसा बता दें कि वो ना करे। सो इट्स रियली एडल्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इस चीज़ में बहुत एक मेजर रोल रखती है। डॉक्टर साहबा, सवालात तो मेरे ख्याल से 15 तो यहाँ हैं और यहाँ पे भी कोई 10 हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जाने के बाद, यहाँ इस शो के बाद एक छोटी सी वीडियो में कुछ पैगाम ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने पेज पे भी लगाएं, क्योंकि आपका जो एक किसी का मैसेज होगा लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप हमारे साथ आई हो, बड़े मज़े से आपने बात की, कुछ चीज़ें हमारे लोगों में पहुँची भी होंगी और वादा कीजिए कि दोबारा एक बार फिर आएंगी हमारे साथ किसी भी अच्छे टॉपिक पर रिगार्डिंग साइकियाट्री। तो जनाब, ये था आज का शो और हमने इस बात पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि नौजवान नस्ल मोबाइल में स्क्रीन टाइम पे बहुत ज़्यादा जा चुकी है, लेकिन इसके साथ हम कभी ये नहीं सोचते कि हम बड़े भी तो यही काम कर रहे होते हैं और बड़ों ये काम खुद करके बच्चों को मना करते हैं तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से पहले रोल मॉडल हमें खुद बनना पड़ेगा, बड़ों को ये चीज़ शो करानी होगी कि कैसे अपने बच्चों को क्या सिखाना है, और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि रियल लाइफ में ज़्यादा आएँ। बेशक कंप्यूटर का काम, स्क्रीन का काम ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े खानों की दावतें करें, वन डिश पार्टी करें, आपस में मिलें, हॉस्पिटैलिटी की आदत डालें। बच्चे ये देखेंगे तो फिर बच्चे भी यही काम करेंगे। उनको बाहर खेलने का मौका दें, बाइसिकल्स दिलाएं, उनको वो काम कराएं जिससे जिस्मानी मुशक्क़त हो, लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर सी बात है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि स्क्रीन टाइम या कंप्यूटर से उनको अफादियत नहीं है। हर चीज़ का बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप हमारे शो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने टॉपिक्स बताते हैं। इंशाअल्लाह अगले संडे को, इतवार को दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए डॉक्टर वजाहत और इस टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।